चलिए अब हम देखते हैं कि बीटा कण, जब किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व से आपका बीटा कण निकलेगा तो वो उस तत्व पर क्या इफेक्ट डालेगा। देखिए अल्फा कण जब आपका निकलता है तो 4 न्यूट्रॉन की कमी करता है और 2 आपकी प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन की कमी करता है, ये हमने आपको बता दिया है। अब जब बीटा कण निकलेगा किसी भी रेडियोएक्टिव तत्व में से तो वो उसके मास में कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, मास पर उसके कोई भी इफेक्ट कम या ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन जो उसका इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसमें +1 की बढ़ोतरी ये कर देता है। यानी कि उसमें से जब भी बीटा कण निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसका वो बढ़ा देगा। ठीक है, देखो कैसे बढ़ाता है ये 92U235। ठीक है, इसमें से हमने निकाला एक बीटा कण, कितना कण, एक बीटा कण। तो हमने आपको बताया कि इसके मास में ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, तो इसका मास क्या रहेगा 235 सेम रहेगा। इसमें ये एक की बढ़ोतरी कर देगा यहाँ पे। ठीक है, एक की बढ़ोतरी करेगा तो कितने प्रोटॉन हो जाएंगे इसके 93। और ये धातु क्या अब यूरेनियम रहेगी, यूरेनियम नहीं रहेगी, ये कोई चेंज होके एक्स धातु ये बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे बीटा कण निकलता है। देखिए अगर इसमें से हम कहें कि 3 बीटा कण और निकलेंगे, इसमें से कितने बीटा कण, 3 बीटा कण इसमें से और निकलेंगे, तो मास पर तो ये कोई इफेक्ट डालता ही नहीं, आपको पता ही है, इस पर तो ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है 235। अब ये एक्स है, इस पे इफेक्ट सॉरी, इस पे इफेक्ट डालेगा कितना, 3 बीटा कण निकलेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन को ये बढ़ा देगा, क्योंकि जब एक निकलता था तो 1 इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है, 2 निकलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह से जब 3 बीटा कण निकलेंगे तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को ये बढ़ा देगा, तो ये हो जाएगा 96 और वाई, तो ये धातु आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें रटने के जैसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना, आपने ध्यान रखना है कि बीटा कण क्या निकल रहा है, अल्फा कण आपका क्या घटा रहा है या बढ़ा रहा है। तो बस आप कैसे भी धातु दे दी जाए तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब एक तत्व लेते हैं, उसमें से आप करके दिखाएंगे पहले, फिर मैं बताऊंगा कि इकट्ठे अगर हम अल्फा और बीटा कण निकालते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए जब भी बीटा कण निकलता है हमारा, अभी हमने देखा 92U235, इसमें से एक बीटा कण निकला था हमारा, तो ये हो गया था 93X235। इसके बाद 3 बीटा कण निकले थे तो 96Y235, ये बना था हमारा। अब इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि जब भी बीटा कण निकलते हैं ना तो हमें कैसे, देखो इसका वेट भी 235 है, इसका भी और इसका भी, तो जिनका वेट 235 होता है उनको मतलब समान वेट होता है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं समभारिक। अर्थ क्या हुआ कि जब भी किसी तत्व में से बीटा कण निकलेंगे, सिर्फ और सिर्फ बीटा कण निकलेंगे, तो हमें उतनी ज्यादा मात्रा में समभारिक मिलते जाएंगे। कितने भी बीटा कण निकले तो हमें उस सिचुएशन में बीटा कण निकलने में समभारिक तत्व प्राप्त होते जाएंगे, यानी कि समभारिक तत्व मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि अगर किसी रेडियो एक्टिव तत्व में से बीटा कण निकले तो हमें प्राप्त होता है समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, इस तरह से, तो क्या मिलता है हमें, समभारिक मिलता है, क्योंकि भार के ऊपर ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक तत्व, उसमें से हम अल्फा और बीटा दोनों कण निकालेंगे। देखो ये कण लिया हमने 92U235, इसमें से हमने 2 अल्फा कण निकालने हैं और 1 बीटा कण निकालना है। ठीक है, चलो आप करके दिखाओ, 2 अल्फा कण यहां निकालेंगे और फिर यहाँ पे 1 बीटा कण निकालेंगे, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। आप निकालो 92U235। देखो आप पहले 2 अल्फा कणों को भी निकाल सकते हैं या पहले बीटा कण को भी निकाल सकते हैं, जैसे भी आप निकालो आपका जो फाइनल आंसर आएगा
उस पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे कि पहले अगर हम बीटा कण को निकालेंगे तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ और धातु बन जाएगी, और अगर पहले अल्फा को निकालेंगे तो कोई और धातु बन जाएगी, तो इसमें कोई भी चेंज आपका नहीं आएगा। आपको जैसे सूटेबल लगे, जैसे उचित लगे वैसे आप निकाल सकते हो। तो चलो देख के निकाल के दिखाते हैं। देखें, सबसे पहले हम निकालते हैं 2 अल्फा कण। आपको पता है कि एक अल्फा कण जो है वो 2He4 के बराबर होती है, तो ये एक अल्फा कण 2 इलेक्ट्रॉन की कमी करेगा और 4 उसके मास में यानी कि न्यूट्रॉन की कमी करेगा। तो अगर 2 हैं, अगर 2 अल्फा कण है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा? यहाँ 4 की कमी कर देगा, तो क्या हो जाएगा ये 88। अब 88 हो गया तो ये यूरेनियम तो रहेगी नहीं, एक्स धातु बनेगी, और इसके मास में कितने यूनिट की कमी करेगा? एक अल्फा कण 4 की, 2 अल्फा कण 8 की, तो ये हो जाएगा आपका 227। ठीक है, अब हमने एक बीटा कण निकालना है, तो ये क्या करेगा? +1 कर देगा, 89y, और इसमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, 227। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें निकाल लो, पहले अल्फा बीटा कण निकालते हैं। कितनी बढ़ोतरी करेगा? 1 की, 93, और x 235। अब 2 अल्फा कण निकालेंगे अगर हम, तो एक अल्फा कण 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 अल्फा कण 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी कर देगा, तो -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 89y। इसमें कितनी कमी हो जाएगी? 2 गुणा 4 8 की, तो 227। अब देखो इसमें से और इसमें कोई भी डिफरेंस है या नहीं है? तो कोई डिफरेंस आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे कि इसमें कोई भी डिफरेंस आपका नहीं आने वाला। ठीक है, इसको आप कंपैरिजन कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कि किस तरह से अल्फा कण और बीटा कण निकलते हैं। देखिए, जब हम करते थे तो कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो आपकी अच्छी बात है कि आप लोगों को ये चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो इसमें आप कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कर लिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि केमिस्ट्री में आपको कोई भी दिक्कत आने नहीं दूंगा मैं। धन्यवाद।